तो कल हमने बताया था प्रेशर को पास्कल में, एटीएम में, उसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, एमएम ऑफ मर्क्यूरी में, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं। मेनली जो हमारा इसमें केमिस्ट्री में जो देखेंगे वो एटीएम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो मान लो एटीएम नहीं दिया गया है और हमें कन्वर्जन चाहिए, तो हम कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहला हम लिखेंगे कि 1 एटीएम इक्वल टू, एटीएम बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, यानी 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होगा ना। अब जैसे क्वेश्चंस लेते हैं, अगर हमने बोला कि 1520 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर है, तो एटीएम में कितना होगा, एटीएम में कितना होगा। तो इतना एमएम में 1 एटीएम, तो इतना एमएम में, तो जितना भी अगर एमएम ऑफ मर्क्यूरी दिया जाएगा, जितना भी एमएम ऑफ मर्क्यूरी अगर दिया जाएगा, उसमें तुम अगर 760 में डिवाइड कर दोगे एमएम ऑफ मर्क्यूरी, तो वो बदल जाएगा एटीएम में, और यहां से ये कैंसिल आउट होके 2 एटीएम बन जाएगा। यानी अगर हमें एमएम ऑफ मर्क्यूरी में दिया जाए और एटीएम में बदलना चाहे हम, तो हम 760 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया। हम अब एमएम को हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, 776 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी अगर 76 सीएम ऑफ मर्क्यूरी दिया जाए, उसको भी हम एटीएम में बदल सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा एमएम ऑफ मर्क्यूरी को एटीएम में बदलने आना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकेंड, 1 एटीएम इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। तो अगर हमें पास्कल में दिया जाए तो हम एटीएम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 10⁵ से डिवाइड कर देंगे तो एटीएम में चला आएगा। अब हम इसी पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कुछ और नहीं है, वो पास्कल ही है। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एटीएम में बदल सकते हैं, या हम पास्कल को भी एटीएम में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, हम 1 एटीएम को 1 बार बोल सकते हैं। यानी अगर मान लो दिया जाएगा कि 50 बार प्रेशर है, तो बार कुछ और नहीं है, वो एटीएम ही है, यानी 50 एटीएम प्रेशर है वो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम एमएम ऑफ मर्क्यूरी को हम टॉर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एटीएम में 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, यानी 760 टॉर हो जाएगा। यानी 1 mm ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू टॉर होता है, यानी 1 एटीएम में 760 टॉर हो जाएगा। तो एक एटीएम में कितना mm ऑफ मर्क्यूरी, 760। 1 एटीएम में कितना पास्कल, 1 एटीएम में कितना बार, और पास्कल को हम क्या बोल सकते हैं, और एमएम ऑफ मर्क्यूरी को क्या बोल सकते हैं, यानी एक एटीएम में कितना टॉर, 760, क्योंकि एक एटीएम में कितना एमएम ऑफ मर्क्यूरी होता है, यानी 760 एमएम ऑफ मर्क्यूरी की जगह हम क्या रख सकते हैं, टॉर। कोई डाउट है।
तो इतना यूनिट कन्वर्जन हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम भी करवा दिया था। नेक्स्ट है मास। तो लास्ट वन, क्योंकि हमने चार क्या लिखवाया था, मेजरेबल प्रॉपर्टीज चार लिखवाया था, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास। फोर्थ वन है मास। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना मास। मास हम लिखेंगे। अब अभी अभी हम स्टैचोमेट्री पढ़ के आए, तो मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू सॉरी मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास होता है ना। अब इस मास को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मास को या तो ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं या तो केजी में। और इतना ही लिख लो। तो हमने चार मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमने देखा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मास। ठीक है, अब यहां से मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इन यूनिट का यूज पड़ेगा, इसलिए सब यूनिट्स लिखवाया गया है। अब हेडिंग डालो गैस लॉ। तो मेन चैप्टर यही सब स्टार्ट होता है, गैस लॉ से ही। अभी तक जो था वो इंट्रोडक्शन था, मतलब वो बेसिक बेसिक चीजें था जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे गैस लॉ। तो गैस लॉ पढ़ने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूं तुम्हें, हालांकि उसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। मान लो एक होता है रियल गैस, एक होता है रियल गैस और एक होता है आइडियल गैस। आइडियल गैस, तो ध्यान देना रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है, क्या होता है ये आइडियल गैस रियल गैस। जैसे हमने बोला CO2, तो कोई पर्टिकुलर को हम ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर गैस CO2 रियल है और O2 मान लो आइडियल है, या कोई दूसरा क्लोरीन जो है वो रियल है। कोई भी गैस अगर नॉर्मल कंडीशन में होता है, अब गैस और गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है, भले कम हो। तो इसमें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है। तो जिस गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम रियल गैस बोलते हैं। जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, वो रियल गैस है, मतलब नाम भी है क्लियर, रियल गैस। लेकिन इसी रियल गैस को आइडियल में बनाया जाता है। ठीक है, अब एक होता है आइडियल पर्सन, तो कोई नया अवतार में नहीं आया है आइडियल पर्सन, वो बनाया गया उसको आइडियल। जैसे आइडियल स्टूडेंट होते हैं, तो आइडियल स्टूडेंट बनाए जाते हैं, नहीं क्यों कहीं से लाए जाएंगे, वो आइडियल स्टूडेंट बनाया जाएगा उसको। समझ में आया क्या? इससे आगे पीछे से आगे लेके आया गया, ये आइडियल बने धीरे धीरे, अभी आइडियल बनेगा। तो आइडियल गैस बनाया जाता है। तो आइडियल गैस कैसे बनाया जाएगा, आइडियल गैस बनाने के लिए हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर जीरो कर देते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देते हैं, जीरो। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो करने के लिए, अब मान लो ये CO2 गैस है, ये मान लो अभी रियल गैस है। अच्छा, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है आगे हम बात करेंगे। ये मान लो CO2 गैस, ये रियल गैस है। अब हमें इसके अंदर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है। कम करने के लिए मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना पड़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, हाई, तभी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, दूर दूर चला जाएगा। या हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को लो करना पड़ेगा, प्रेशर को लो करना पड़ेगा। हाई नहीं करेंगे, हाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, लो।
तो इस तरह से हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एक रियल गैस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी वही गैस अब आइडियल में कन्वर्ट हो जाएगा, वही गैस आइडियल गैस में क्या हो जाएगा। तो कोई आइडियल गैस नया नहीं है कि आइडियल गैस ये होता है ये रियल होता है, रियल गैस को ही आइडियल बनाया जाता है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो किया जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो कैसे किया जाएगा, हाई टेम्परेचर और लो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे उसको क्या किया जाएगा, आइडियल बनाया जाएगा। ये नहीं कि ये गैस आइडियल है ये गैस रियल, ऐसा नहीं होता है, रियल गैस को आइडियल बनाया जाता है। तो जब जब तुम्हें लिख के आएगा आइडियल गैस, बाकी हम बातें बाद में करेंगे, यानी रियल गैस को आइडियल बनाया गया होगा, क्योंकि जो गैस लॉ होता है, जो हम आगे गैस लॉ पढ़ेंगे, वो केवल और केवल किसके लिए पढ़ेंगे, हम आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे। तो जब जब तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो उसमें लिख के आएगा आइडियल गैस है, मान के चलना है उसको बनाया गया है आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस के अंदर ये सारे गैस लॉ को, कौन कौन से गैस लॉ होता है वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, इस सारे गैस लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। इसमें गैस लॉ फॉलो नहीं होते, इसमें गैस लॉ फॉलो नहीं होते, क्यों नहीं होता है ये सब हम आगे बात करेंगे। इसमें कुल मिला के चलना है कि इसमें गैस लॉ फॉलो नहीं होता है और इसमें गैस लॉ फॉलो होता है, तो बार बार एक नाम आएगा आइडियल गैस, आइडियल गैस। तो मैं इसके लिए बताया कि आइडियल गैस क्या होता है, बाकी बातें हम आगे करेंगे। यानी रियल गैस को ही आइडियल गैस बनाया जाता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो कर दिया जाता है, इसीलिए एक आइडियल गैस को रियल बनाया जाता है। हमने नाम इसलिए लिया आइडियल गैस क्योंकि हम अभी गैस लॉ पढ़ने वाले, और गैस लॉ केवल आइडियल गैस ही फॉलो करेगा, रियल गैस वहां फॉलो नहीं करता है। इसलिए जब तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो बार बार लिख के आएगा आइडियल गैस इन ए कंटेनर, आइडियल गैस इन ए कंटेनर। तो इसलिए वो हमने बता दिया कि आइडियल गैस के लिए हम गैस लॉ वैलिड है और रियल गैस के लिए गैस लॉ वैलिड नहीं। बाकी हम बात आगे करेंगे। तो अब हेडिंग डाल दिए गैस लॉ, लिख लिए। कोई डाउट है, चलो अब ध्यान देना। तो गैस लॉ में जो पहला है, लिख लिए पूरा, आइडियल गैस क्या होता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आइडियल गैस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हाँ तो कैसे, और रियल गैस को तो आइडियल कन्वर्ट किया जाता है कैसे, हाँ प्रेशर ऐसे ऐसे, हाँ उससे क्या होगा, टेम्परेचर हाई करने से, टेम्परेचर हाई करने से क्या हो जाएगा, है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा ना। नेक्स्ट हम पढ़ना है गैस लॉ। तो गैस लॉ हेडिंग डाले ही हो, गैस लॉ। अब हम गैस लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, गैस लॉ होता क्या है। तो गैस लॉ में पहला है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो पहले समझ लो कि बॉयल्स लॉ होता क्या है, और हम गैस लॉ, अभी केवल एक लॉ नहीं है, 4-5 लॉ है जिसके अंदर हम सबको मिला के क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। और ये केवल आइडियल गैस के ऊपर वैलिड होता है। तो जब जब हम कंटेनर लेंगे और गैस लेंगे तो सोच लेना उसमें आइडियल गैस है। मान के चलते हैं एक हमने कंटेनर लिया, एक हमने कंटेनर लिया, अब इस कंटेनर में
हमने आइडियल गैस को भर दिया। कोई भी CO2 ले लो, कोई आइडियल गैस, नया गैस नहीं है, CO2 को ले लो। CO2 एक आइडियल गैस हमने लिया, आइडियल गैस हमने बनाया इसको। अब तुम क्या करते हो, इनिशियल फेज में, इनिशियल स्टेज में ये पिस्टन यहां पर है, गैस भर दिए। गैस का ये वॉल्यूम है, इसके ऊपर कुछ प्रेशर होगा, ये वॉल्यूम है इसका, और ये प्रेशर होगा। अब इसको तुम क्या किए, पिस्टन को तुम नीचे लेके आए, पिस्टन को तुम नीचे लेके आए, सेम कंटेनर है, तुम पिस्टन को ऊपर से प्रेस करके, यहां से प्रेस करके तुम पिस्टन को नीचे लाए, यहां से पिस्टन यहां आ गया। पिस्टन इसको बोलते हैं मूवेबल। पिस्टन का मतलब होता है इसमें से गैस वगैरह बाहर ना निकले, कैप टाइप का लगा हुआ है, यहाँ एक कैप टाइप का लगा हुआ है, वो पिस्टन है, इसमें से गैस वगैरह बाहर नहीं जाएगा। पिस्टन मूवेबल है, मतलब ऊपर नीचे आ सकता है, जा सकता है। अब तुम यहां से लेके यहां तक लेके आए, लेकिन ये है हमारा फाइनल, मतलब यहां तक हमने लेके आया। अब इस दौरान इनिशियल से लेके फाइनल तक हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, मतलब अगर 25 डिग्री है तो यहां भी 25 डिग्री ही है, तो टेम्परेचर क्या है, पूरे दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है। और जब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब डेल्टा टी, डेल्टा टी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, यहां भी 25 डिग्री, यहां भी 25 डिग्री है, तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ। जब डेल्टा टी जीरो होता है तो हम उसको बोलते हैं, या डी टी स्मॉल चेंज भी जीरो अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं वो आइसोथर्म है, आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। यानी जब टेम्परेचर पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, हमने एक कंटेनर में गैस लिया, पिस्टन लगाया, इनिशियल स्टेज में है, हमने प्रेशर लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाने के बाद ये पिस्टन को यहाँ लेके आया। अब यहाँ पर प्रेशर अभी लगा के हम रखे हमने, या ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया, 1 kg का एक ऑब्जेक्ट लाके रख दिया, मान लो अभी ऐसे था, अब 1 kg का ऑब्जेक्ट लाके इसके ऊपर रख दिए, तो रखने के बाद ये 1 kg का ऑब्जेक्ट ये नीचे आके रुक गया है। तुम यहां पर क्या किए, इस फेज में था, अब इसको तुम ये पिस्टन में, अब तुम 1 kg का ऑब्जेक्ट लाके यहां रख दिए, अब ये पिस्टन नीचे जाना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये जो तुम 1 kg का ऑब्जेक्ट रखे हो वो क्या करेगा, नीचे जाएगा। और तब तक नीचे जाएगा जब तक ये फोर्स प्रेशर बराबर ना हो जाए, जाएगा ना। अब आके पिस्टन क्या होगा, यहाँ रुक जाएगा, तो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहाँ आके रुक गया है। क्यों रुक गया है पिस्टन, क्योंकि जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो प्रेशर क्या हो रहा है, ये गैस, किसका प्रेशर बढ़ रहा है, गैस का। यानी तुम अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट इस पर ला के रखे तो पिस्टन नीचे धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे नीचे नीचे जाएगा, एक समय आके पिस्टन यहाँ रुक जाएगा। क्यों रुक गया, क्योंकि ये गैस जैसे तुम नीचे जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, इस गैस का प्रेशर क्या हो रहा है, और एक समय प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको ये फोर्स इसका बराबर हो जाएगा। इसका मतलब, और इस दौरान टेम्परेचर क्या होना, कांस्टेंट होना। क्या होना, टेम्परेचर क्या होना, और उसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर को, आइसो। क्लियर हो गया। अब यहां ध्यान देना, अब एक चीज तुम ऑब्जर्व करना, जब तुम पिस्टन यहां था और यहां लेके आए, तो पिस्टन अगर नीचे जा रहा है तो गैस के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। यानी प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो रहा है,
इसी रिलेशन को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ, यानी हम बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट, विदाउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या बोलेंगे, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो ये इसका वॉल्यूम है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी पिस्टन अगर नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम अब घट गया कि नहीं घट गया। अब मान लो ये दीवार है और इस दीवार को तुम सब पैक कर दो, इस दीवार को और इधर खिसकाओ, इस रूम का वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, एक बढ़ाओगे तो दूसरा, अगर ये बढ़ेगा तो ये, कोई डाउट। इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं बॉयल्स लॉ, इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। अब ये पिस्टन नीचे जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है कि हम पिस्टन हमेशा नीचे ही जाएगा। हम अब दूसरा एक केस ले रहे हैं, ये केस नंबर 1 था, अब ध्यान से समझना केस नंबर 2। मान लो हमने यहां पर एक कंटेनर लिया और यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, लेकिन हम इसको पिस्टन को पकड़ के रखे हैं ताकि ये ऊपर ना जाए। हमने या 1 केजी का ऑब्जेक्ट रख दिए हो तुम इस पे पहले से ही, अब 1 केजी का ऑब्जेक्ट तुम हटा दो उसको, तो हटाओगे तो ये पिस्टन कहां जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि पिस्टन को तुम यहां दबा के रखे हो, अब हटा दिए तो क्या होगा, जैसे स्प्रिंग हिलता वैसा स्प्रिंग की तरह ऊपर भागेगा। अच्छा, ऊपर भागेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो पिस्टन का ऊपर जाना क्या बोलेंगे, पिस्टन को ऊपर जाना एक्सपेंशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और इस पूरे इनिशियल और फाइनल के दौरान टेम्परेचर क्या होना, कांस्टेंट होना, क्योंकि हम रिलेशन किसके बीच में देख रहे हैं, प्रेशर और, इसलिए टेम्परेचर क्या है। तो चाहे तुम एक कंप्रेशन करो या एक्सपेंशन करो, दोनों ही केस में क्या हमें समझ में आ रहा है, प्रेशर बढ़ाने, प्रेशर यहां घट रहा है, प्रेशर घटने से वॉल्यूम क्या हो गया इसका, क्लियर समझ में आ गया। यानी कंप्रेशन करो, पिस्टन नीचे जाए या ऊपर जाए, दोनों ही केस में ये चीज समझ में आ रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम, और प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम, यानी एक कम हो रहा है तो दूसरा, यानी एक दूसरे के क्या है, लेकिन टेम्परेचर क्या होना, कोई डाउट है, डाउट नहीं है ना। अब ध्यान देना, ये इसका स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ का, तो तुमसे पूछा जाएगा बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो तुम बोलोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा कि नहीं घटेगा, कोई डाउट है। अब इसको थोड़ा हम, ये तो हमने बोला स्टेटमेंट उसका। अब हम बात करते हैं कि
जैसे हमने प्रेशर यहाँ पर लाके ये पिस्टन को नीचे किया तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर मान लो 10 एटीएम प्रेशर हम बढ़ा दिए तो वॉल्यूम कितना कम होगा। अब कितना का जवाब हमें चाहिए। अब ये केवल हमें नहीं चाहिए कि वॉल्यूम कम हो गया। मान लो हमने बोलेंगे कि प्रेशर 10 एटीएम अगर हम बढ़ा दिए, प्रेशर 10 एटीएम अगर हमने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट कितना आएगा, वो हमें स्टेटमेंट मैथमेटिकल चाहिए। तो कितना का जवाब हम कैसे निकालेंगे, तो यहीं से निकालेंगे। देखो इस दोनों को क्या कर दो, P अब एक कांस्टेंट ले लो तो प्रोपोर्शनल हट जाएगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, पी भी इक्वल टू के कांस्टेंट लिख सकते हैं ना। मान के चलते हैं इनिशियल में प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। हम यहां क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू के। अब यहां पर कंप्रेस हो गया है और प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गया है। तो मान लेते हैं P2 हो गया और V2 हो गया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, P2 V2 इक्वल टू के, क्योंकि ये हम लिख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, बॉयल्स के अकॉर्डिंग। ये बॉयल्स का स्टेटमेंट है कि P प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने कांस्टेंट ले लिया, के ले लिया, तो P भी इक्वल टू के, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, आएगा ना। तो यहां प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कांस्टेंट आया। यहां प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, यहां K2 नहीं लेंगे, कांस्टेंट, दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट ही आएगा, यानी कि यहां K1 ले लो या K2 ले लो। अब ये दोनों सेम है, हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इस स्टेटमेंट से हमें निकल समझ में आ जाएगा कि अगर 10 एटीएम प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीमेंट आएगा। यानी 4 डेटा हमारे पास है, एक प्रेशर P1 है यानी इनिशियल वाला है, V1 है इनिशियल वाला, P2 है फाइनल वाला, और V2 है। 3 डेटा दिया जाएगा, चौथा डेटा हम निकाल देंगे, कौन कितना घटा बढ़ा उसका हिसाब किताब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के पास आएगा। समझ में आया। तो दो इसमें चीजें ध्यान रखना है, P1 V1 P भी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, यानी दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना, कांस्टेंट होना, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। P1 और हमें प्रेशर कितना बढ़ा वॉल्यूम कितना घटा उसका हिसाब किताब लेना हो तो किससे लेंगे, P1 V1 इक्वल टू, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझ में आया। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो, प्रेशर बढ़ेगा तो, प्रेशर घटाएंगे तो, वॉल्यूम घटाएंगे तो, एक दूसरे के क्या है, तो वो स्टेटमेंट है। लेकिन टेम्परेचर क्या होना, कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, आइसो। पूरे सिस्टम के दौरान टेम्परेचर क्या होना, 25 डिग्री पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कितने डिग्री पे होगा, कोई डाउट है। चलो ये स्टेटमेंट है और हिसाब किताब ये देगा, इसको लिख लो। ध्यान देना, यहाँ एग्जांपल्स लिखते हैं। मान लो एक कंटेनर है, यहाँ प्रेशर 25 एटीएम है और वॉल्यूम प्रेशर 25 है, वॉल्यूम 2 लीटर है, और यहां पर इसको
10 लीटर बना दिया गया, तो प्रेशर क्या होगा? मतलब एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है? 2 लीटर से क्या बन गया? पिस्टन कहां गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक्सपेंशन हुआ ना। जब एक्सपेंशन हुआ तो इसका प्रेशर अब कितना होगा? ये पिस्टन लगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ये पिस्टन है और यहां पर 5 लीटर वॉल्यूम है और 4 एटीएम प्रेशर है। अब इस पिस्टन को नीचे ला दिया गया और इसको यहां कर दिया गया और इसमें 2 लीटर वॉल्यूम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो? इसमें समझने क्या है, क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें समझने वाला क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिख कर समझोगे? जल्दी लिखो, जल्दी निकालो। इतना इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 3 देंगे, जल्दी जल्दी बनाओ। हम्म, किसका किसका आंसर आ गया? और 2 4 बाकी सब कहाँ चले गए? क्वेश्चन बनाना है तो वॉल्यूम पेज प्लॉटने लग गए। आए क्या देख रहे थे? किसका यूनिट है? तो उसमें यूनिट क्या देखने की जरूरत है? देखो यहाँ पर प्रेशर मालूम है और वॉल्यूम मालूम है। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम दिया, प्रेशर निकालना है। तो हमने क्या बताया? इस दौरान टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, इसको प्रेशर P1 मान लो, वॉल्यूम V1 मान लो। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर P2 है और ये वॉल्यूम। यहां दोनों का मल्टीप्लाई और यहां दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? सेम आएगा। यानी हम बोल सकते हैं P1 V1 इक्वल टू, यही तो है बॉयल्स लॉ ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? सेम आएगा। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई 25 एटीएम है, वॉल्यूम 2 लीटर है। एटीएम है तो एटीएम में रहने दो, वॉल्यूम लीटर में तो लीटर में रहने दो, यूनिट के साथ लिख दे रहा हूं एटीएम, और 2 लीटर है, 2 लीटर छोड़ दो। प्रेशर यहां निकालना है और वॉल्यूम 10 लीटर है, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, P2 आ गया 25 इंटू 2 अपॉन 10, 50 अपॉन 5, 10 कितना आ गया? 5 किस में आएगा? एटीएम में आएगा। यानी यहां पर क्या होगा? 5 एटीएम आएगा। तो देखो ऐसे भी समझ सकते हो, इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या है? 50, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना? 50 होना। तो 10 है तो यहाँ क्या होगा? 5 होगा। क्लियर हो गया? अब यहां ध्यान देना, ये P1 है और ये V1 है, ये P1 है और ये V1 है। क्या अप्लाई करेंगे? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है? 4, V1 कितना है? 5, P2 कितना है? ये P2 है, P2 कितना है? निकालना है। V2 कितना है? 2 लीटर।
P2 कितना आएगा? P2 10 ATM आएगा कि नहीं आएगा? तो वॉल्यूम को लीटर में लेना है और प्रेशर को एटीएम में। अगर एमएम ऑफ मर्क्यूरी दिया जाए तो क्या करोगे? उसको कन्वर्ट करोगे किसमें? एटीएम में। समझ में आया क्या? लेकिन प्रेशर को किस में लेना है? एटीएम में। और वॉल्यूम को किस में लेना है? लीटर में। अगर कहीं प्रेशर को एमएम ऑफ मर्क्यूरी या पास्कल में दिया जाए तो उसको किस में कन्वर्ट करके लाएंगे? इसमें। समझ में आया क्या? इसको लिख लो। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। और इसके अंदर जो गैस भरेंगे वो कौन सा गैस होगा? रियल या आइडियल? आइडियल गैस बनाया जाता है, होता है। कैसे बनाया जाएगा? रियल गैस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया जाता है? 0। कोई डाउट है? हो गया, लिख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। यहाँ गैस भरा हुआ है और यहाँ पर प्रेशर जो है वो 1520 mm ऑफ मर्क्यूरी है और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। अब इसको पिस्टन को नीचे कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कंप्रेस कर दिया गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और ये पिस्टन चलाया नीचे। ये पिस्टन चलाया नीचे और इसका वॉल्यूम जो हो गया वो 0.5 लीटर हो गया। तो प्रेशर क्या होगा? एमएम ऑफ मर्क्यूरी में। तो जल्दी से निकाल के बताओ। है 3000। देखो पहले हम एमएम ऑफ मर्क्यूरी को किससे बदल लेंगे? एटीएम में। कितना एटीएम आएगा? बदलने की बताने की जरूरत नहीं है ना, कैसे आएगा? ये 2 एटीएम आएगा। P1 V1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है? 2। वॉल्यूम P2 निकालना है, वॉल्यूम 1/, लिख सकते हैं ना? P2 कितना आ जाएगा? 4 एटीएम। हमें बदलना है एमएम ऑफ मर्क्यूरी में। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 एटीएम में 760 एमएम ऑफ। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? या नहीं भी बदलते हो एमएम ऑफ मर्क्यूरी को एटीएम में तो चलता है। इनटू क्या कर देंगे इसमें? हो जाएगा ना? नहीं होगा?
कितना आया 3000। अच्छा, इसको एटीएम में नहीं भी बदलते हो तो चलता है, समझ में आया क्या? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, for a given mass of gas at constant temperature, at constant temperature, for a given mass of gas का मतलब क्या हुआ? गैस जितना है उतना ही लिया जाएगा, ना तो कम होगा नहीं तो, मतलब गैस का मोल भी कांस्टेंट है। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, देख नहीं बनाना है, जो मैं बोल रहा हूं उससे बनाओ। फॉर ए गिवन मास ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, if volume become 3 times, if volume become 3 times, if volume become 3 times, then pressure will become, then pressure will become, ऑप्शन लिखना 3p, then pressure will become 3p, second option p by 3, third option 3p by t temperature, fourth option 9p square। थ्री पी अपॉन टी, नाइन पी स्क्वायर, पी बाई 3, 9p स्क्वायर। तो जल्दी से आंसर बताओ, है 3p। कितना आएगा आंसर? एकदम महान गधा हो तुम लोग। अरे गधे, जब वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया तो प्रेशर 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? जब देखो यहाँ पर देखो, बात मत करो, यहाँ वॉल्यूम V1 है, प्रेशर V1। अब इसको कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम क्या कर दिया गया? वॉल्यूम क्या कर दिया गया? 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, यानी 3v1 हो गया। यहाँ P2 बताना है। क्या बताना है? प्रेशर वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम कितना कर दिया गया? 3 टाइम्स ज्यादा कर दिया गया। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 30 कर दिया गया, यहाँ 20 है तो यहाँ 60 कर दिया गया, तो प्रेशर कितना होगा? तो बॉयस लॉ लगाएंगे तो क्या बनाएंगे? P1 V1 इक्वल टू, P1 कितना है? P है, P1 कितना है और V1 कितना है? V1 है। P2 हमें, और V2 कितना है? 3, V1 से V1, P2 इक्वल टू, यानी पहले वाला प्रेशर का 1/3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? क्या हो जाएगा? P1/3। यहाँ P1 है तो यहाँ हो जाएगा P1/3। अरे जब वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ेगा तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स घटेगा। कोई डाउट?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट लिखो, ए बलून इज फिल्ड विथ ए बलून is filled with hydrogen. A balloon is filled with hydrogen at room temperature. फुल स्टॉप डालो, इसके बाद लिखो it will burst if pressure exceed 0.2 बार, 0.2 बार, यानी बार एटीएम ही है। फुल स्टॉप डालो, इसके बाद लिखो if one bar pressure the gas occupy 2.27 liter volume. 1 bar pressure gas occupy 2.27 liter volume. उसके बाद कॉमा डाल के लिखो the volume up to which balloon can be expanded. ऑप्शन लिखो 12 लीटर, 11.35 लीटर, 12.35 लीटर, 13 लीटर। क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ो, पढ़ने के बाद दिमाग लगाओ, थॉट बढ़ाओ। ये नहीं कि नहीं आ रहा है, डायग्राम निकालो, सोचो समझो क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तुम्हें इतना मैं बता दिया कि इसमें बॉयल्स लॉ लगने वाला है, तो प्रेशर क्या होगा, सब चीज फाइंड करो, अपने आप को बढ़ाओ, इंप्रूव करो। प्रेशर क्या दिया है, वॉल्यूम क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, सोचो, उसमें चीजें निकालो, क्योंकि इसी में जब तुम सोचोगे तुम्हें थॉट बढ़ेगी, तब तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। पढ़ो, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार। अब क्या वॉल्यूम के पास जा रहे हो, क्वेश्चन दिया ना, आंसर देखना है। क्वेश्चंस बोले ना, दिमाग लगा उसमें, केवल आंसर आने से थोड़े मतलब है। पढ़ो, एक बार नहीं पढ़ो, 2 बार पढ़ो, समझो उसको, डायग्राम निकालो, एक बॉलून का डायग्राम निकालो, प्रेशर लिखो, उसमें वॉल्यूम क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। एक बार नहीं समझ में, 5 बार पढ़ो उसको, लेकिन खुद से तो समझो उसको कि क्या हमारा, क्योंकि हमें ये तो फिक्स हो गया कि बॉयल्स लॉ लगाना है। अब उसको पढ़ के लगाओ कि क्या क्या दिया है, बॉयल्स लॉ के लिए क्या चाहिए, क्या हमें रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। 5 बार पढ़ो क्वेश्चंस को। हो सकता है एक बार में नहीं समझ में, 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार, 10 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद लिखो कि क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। पेन चलाओ, दिमाग चलाओ। दिखाओ, ये मत बोलना कि रफ में बनाए हैं, दिखाओ कहाँ बनाए हो, रखो वहां पर, मैं देख लूंगा। हाँ, कैसे कैसे बना बताओ, वो मुझे कंसेप्ट समझाओ, वो तो मुझे कैलकुलेशन दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ
ये तुम्हें समझाने के लिए बोला हूँ। काय टुकसा अल्लाह से हैं? हम्म 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 बिल्कुल सही। देखें, देख के बनाना वॉल्यूम से हिंट वॉल्यूम नहीं था। हो गया। चलो, तो क्वेश्चंस पढ़ोगे बनाओगे तब आएगा, समझ में आया क्या? ये नहीं कि पढ़ के तुम लोग पता नहीं क्या दिया है, चीजें अप्लाई करना सीखो। एक बार नहीं आया, दो बार पढ़ो। देखो क्या दिया है, ए बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन टेम्परेचर। एक बलून है, इसको हाइड्रोजन गैस इसमें भर दिया गया और बोला है कि रूम टेम्परेचर में भरा गया है। कह रहा है कि इट प्रेशर ऑफ एक्सीड 0.2 बार। कह रहा है कि ये अगर प्रेशर 0.2 बार से अगर ज्यादा हुआ तो ये फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा होगा तो फिर बोला है उसने कि इफ 1 बार ऑफ गैस ऑक्युपाई 2.27 लीटर, ये नॉर्मल बातें कर रहा है कि वो जो है एक बार जब उसका प्रेशर है तो 2.27 लीटर वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। वो इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर वो 1 बार है, वो एक बार है अगर तो 2.27 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई, ये इंफॉर्मेशन दिया है। और बोला है कि 0.2 बार आते आते, देखो यहां 1 बार है, 1 बार है ना, ये इंफॉर्मेशन दिया है। करेक्ट 0.2 बार पे क्या हो जा रहा है, ब्रस्ट हो जा रहा है, यही दिया है ना। 0.2 बार पे क्या हो जा रहा है, ब्रस्ट हो जा रहा है। और ये 1 बार पे इसका वॉल्यूम 27 वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो यहां पर बोला है कि वॉल्यूम क्या होगा। अब पिस्टन के बदले जो हमने कंटेनर लिया था उसके बदले अब क्या ले रहा है, बॉलून ले रहा है। अब बॉलून को फुलाओ या कुछ भी करो, पूरे इसके दौरान टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर सेम तो क्या अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू, क्योंकि पूरे टेम्परेचर क्या है, सेम है, रूम टेम्परेचर पे ही हम ये सब काम कर रहे हैं। P1 हम इसको मान लेते हैं, तो P1 कितना है, 1 बार, बार में है तो बार में ही रहने दो, ये बार में आया। वॉल्यूम कितना है, कितना लीटर। P2 कितना है, 0.2 बार है, बार है तो बार में रहने दो, बार से बार क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये V2, ये हमें V2 निकालना है। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना इंटू इतना डिवाइड बाई 2, यानी 2.27 डिवाइड बाई 0.2, कितना जाएगा, 11.35 लीटर। V2 निकालना है ना, लीटर आएगा। यही आंसर इसका। कोई डाउट है, लिख लो जो नहीं बनाए हो।
नेक्स्ट लिखना, when the pressure of a gas is decreased, when the pressure of the gas is decreased, when the pressure of the gas is decreased, when the pressure of the gas is decreased to 1/4 to TO, to 1/4, and when the pressure of the gas decreases to 1/4 and volume will become volume will become ऑप्शन लिखना, 1/4 times increase, 1/4 times increase, 1/4 times decrease, 1/4 times decrease. C option, 4 times increase, 4 times increase. फोर्थ ऑप्शन, 4 times decrease. क्या हो जाएगा? 4 times है. कोई डाउट है? डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट लिखो, a gas of volume, a gas of volume, a gas of volume 2000 ml, 2000 ml is kept in a vessel, is kept in a vessel at a pressure of 10 to power 3 Pascal, at a pressure of 10 to power 3 Pascal. और एक चीज ध्यान रखो, चीजों को खुद से बनाना सीखो. खुद से बनाओगे तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा. यानी कि वॉल्यूम दे के बना लिए तुरंत सोल्यूशन, अपने से ट्राई करो बनाने के, 5 बार ट्राई करो. समझ में? इससे तुम्हारा इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, क्वेश्चंस को समझ बढ़ेगी, धीरे धीरे तुम्हारा टाइम कम लगेगा और क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चले जाएंगे. एट ए कांस्टेंट, सॉरी क्या बोला, 10 to power 3 पास्कल, एट ए 10 to power 3 पास्कल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. फुल स्टॉप डालना, इसके बाद लिखना, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, if pressure is increased, if pressure is increased 10 to power 5 Pascal, 10 to power 5 Pascal, then volume of gas become, then volume of gas become, ऑप्शन में लिखना 100 ml,
100 ml, 20 ml, 2 ml, 200 ml। एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो पास्कल है तो पास्कल में रखो, एटीएम में बदलने की कोई रिक्वायरमेंट, अगर दोनों तरफ पास्कल है ना तो पास्कल में ही रखो। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 अगर पास्कल में तो P2 अगर पास्कल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बदलने की तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट। चलो जल्दी से बनाओ। वॉल्यूम बोलते समय वॉल्यूम ओपन कर, तो आज कमाल कर दिया, तुम धमाल कर दिए। आंसर आ गया, कितना आ रहा है? बहुत आसान है क्वेश्चंस। कह रहा है कि ए वॉल्यूम 2000 ml केप्ट एट ए प्रेशर। अब हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? लगा देंगे, मतलब क्वेश्चंस पढ़ो और ये आइडिया लगाओ कि इसमें क्या लगाना है, बॉयल्स लॉ। कैसे समझ में आएगा बॉयल्स लॉ लगाना है? तो कैसे समझ में आएगा कि बॉयल्स लॉ ही लगाना है? वो तो तुम बता रहे हो कि बॉयल्स लॉ के फॉर्मूला ये है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब दिमाग में आएगा ना कि बॉयल्स लॉ लगाना है। बॉयल्स लॉ कब हम बातें करते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसमें लिखा है ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि क्या अप्लाई करना है, P1 V1 अप्लाई, हाँ बॉयल्स लॉ अप्लाई करना। तो लिख देंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये कौन सा लॉ अप्लाई करना है वो दिमाग में रखना। प्रेशर कितना है? 10⁻³ है, और वॉल्यूम कितना है? 2000 ml है। P2 कितना है? 10⁵ है। V2 निकालना है, ये पास्कल में